ना मंजिल की फिक्र, ना रास्ते का डर, हाथों में कावड़ और भोले का असर। जहाँ हर मोड़ पर मिले हर हर महादेव की आवाज़, वहीं से शुरू होती है मेरी असली कावड़ राइड। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अब हो चुकी है नए दिन की शुरुआत। और भाई नहा धो लिए सुबह सुबह। भाई वैसा गर्म पानी में नहाने में मज़ा आ गया। आने के बाद भाई हमने कुछ नहीं करा, हम बस सोए सोए, उसके अलावा नहीं करा कुछ भी भाई। तो भाई अब बस हो गए रेडी, थोड़े बालों पे हाथ मारते हैं, जैकेट पहनते हैं और सीधे निकलते हैं। और नहा ये भी लिया भाई, ये भी रेडी हो ही रहा लगभग। तो अब भाई अब प्लान ये है कि हमारे वहाँ के जो लड़के हैं वो ऑलरेडी हरिद्वार में हैं, हरिद्वार में रुके हुए हैं। और आज वो जल उठाने वाले हैं सुबह 4 बजे। और भाई अगर मैं वैसे आपको टाइम दिखाऊँ, टाइम कितना हो रहा है राहुल? 3 बज रहे हैं। तो भाई हमें 1 घंटे में कैसे कैसे करके बस हरिद्वार पहुँचना है। चांस तो कम है पर देखते हैं भाई, पहुँचते। तबीयत भी ठीक नहीं थी तो भाई कुछ नहीं कर सकते थे, कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। रेडी होने में भी हमें टाइम लग गया। तो भाई यहाँ से निकलते हैं और उनके जल उठाने का वेट करते हैं। वहाँ से एक बार सारा जल लेके फिर वो अपने डाक कावड़ स्टार्ट करेंगे और हम उनके साथ साथ ही चलेंगे। भाई ये देखो, ये सुबह 2:30 बजे का हाल है भाई मतलब शोर तो इतना ही मतलब ऐसा हो गया है, कह नहीं लगता क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। बस रखते भाई, आपको मतलब मेरी वीडियो में आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी कुछ नहीं पता, पर भाई एक बहुत गलत रिचुअल फॉलो हो रही है यहाँ पर। इसके लिए अभी एक बार बात करेंगे, पहले बाइक ले आते हैं उसके बाद देखते हैं। और अब यहाँ से निकलने के बाद हम हरिद्वार पहुँच रहे हैं सीधे। निशाने पे किचोट करती है। आके देखेंगे क्या सीन है। ऐसे दिक्कतें आनी नहीं चाहिए थी, वैसे सब कुछ सारा कुछ सॉर्ट कराया था। बाकी पहुंचने वाले हैं, अब जल्दी निकलते हैं, पहुंच जाएंगे। थोड़ी यहाँ से बस यू टर्न लेना, अब हमें यू टर्न लेते हैं, उसी तरफ चले, यहीं रोक ले, समझ नहीं आ रहा। चलते हैं एक बार उसी तरफ ही चलते हैं, वहाँ से रॉन्ग साइड ले लेंगे। भाई हम करेक्ट ऑन टाइम पहुँच चुके हैं। 3:50 का टाइम हो रहा है और अब पहुँच चुके हैं हर की बॉडी। भाई यहाँ चलते हैं। अब ये मेरे हिसाब से शायद थोड़ी शॉपिंग वगैरह कर रहे थे और हमें लेना भाई यहाँ से जल, तो जल लेके सीधे भागते हुए हम भी आएंगे। पर भाई एक बार, पर भाई क्या कहते हैं, पहले बस फटाफट पहुँचते हैं हर्ष के पास। तो मतलब मैं बताया था, जैसे मैंने बताया था कि हमारे गाँव के लोग भी यहाँ पे आ रखे, तो हम वहीं आए हैं और अब यहाँ से जल वगैरह उठाएंगे। तो देखते हैं भाई, फाइनली भागते भागते पहुँचते ऑन टाइम पहुँच गए हैं हरिद्वार हर की पौड़ी। भाई भीड़ तो अभी यहाँ ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बाकी मुझे दूसरी तरफ थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव लगी है, मतलब ब्रिज क्रॉस करके ना। तो बाकी हमारे जो वहाँ के थे तो उनका ये था कि उन्होंने होटल भी दूसरी तरफ लिया हुआ था, तो मुझे लगा वो इस तरफ है। बाइक हमने काफ़ी पीछे खड़ी कर रखी है और हम इस तरफ आए हैं चल के। तो चलने के बाद अब भाई यहाँ से हम जल वगैरह लेंगे और जल लेके भाई सीधे चलेंगे घर। और उन्होंने बुलाया भाई घंटा घर के पास, तो घंटा घर तो फिलहाल यहाँ से ये ब्रिज क्रॉस करके काफ़ी दूर है, पर बोले कि हुआ है इतना हो गया है तो चल लेंगे भाई आगे। तो अपने डाक कावड़ लेके निकल चुके हैं और भाई हम भी लेके निकलेंगे। वैसे कावड़ तो नहीं कह सकते हम स्पेसिफिकली, पर कावड़ का पार्ट हो गए हैं सावन माह के, तो भाई कावड़ ही लेके निकलेंगे। काफ़ी अच्छी भाई बारी है, देखो
मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा। भाई पहुंच गए हर की पेड़ी पे। ये देखो भाई, ये घंटा घर के पास वाला रास्ता है और बस ये ले रहे हैं भाई। कौन सा 70 रुपये का है? तो भाई फाइनली पहुंच गए भाइयों के पास। ये खड़ा चीता अपना, बहुत देर से ढूंढ रहे हो इसे। थक गए भाई। बाकी यहाँ पे इनका जल रेडी हो रहा है। इनका जल रेडी होते ही भाई यहाँ से निकलेंगे। बाकी हम अपना जल भर लेते हैं, है ना। कावड़ सज रही थी और हर कोई भोले की भक्ति में जुटा था। बस अब तैयारी पूरी थी, निकलने का इंतज़ार था। जितनी आस्था और श्रद्धा से इन्होंने अभी अपना जल भरा है, तो हम भी उसी तरीके से अपना जल भर के इनके साथ ही निकलेंगे। और बाकी ये यहाँ से निकलेंगे। बोले कोई बात नहीं। बाकी भाई हम जहाँ से निकलेंगे तो ये यहाँ से पहले निकल जाएंगे, वो तो ब्रेकफास्ट करके फिर अपनी गाइड में निकलेंगे और उन्हें रास्ता नहीं मिलेगा। भाई चल दिए जल चढ़ाने। एक्साइटमेंट तो बहुत है भाई, मैं पहली बार मतलब इसको एक्सपीरियंस घंटे टू फाइंड द गोल। भाई टाइम हो चुका है 5-3 और अपने सारे भोले रेडी है भाई। रेडी हो भाई? सारे रेडी है। बस 5-5 पे हमारी कावड़ निकल जाएगी। सामान सारा कैरी कर लिया है। बाकी राहुल भी यही है। राहुल इनकी वीडियो थोड़ी रोनी चाहिए। जय। बाकी भाई सारे निकल जाएंगे अभी। डुबकी चालू हो चुकी है और बस यहाँ से रोड जो हमारी कावड़ है वो उठने वाली है। बोल शंकर भगवान की बम बम बोले। भाई यहाँ से निकल गए। सारा सामान और भाई इतना चैलेंज यहाँ से वीडियो बनाने का। की जय। भाई ये जा रहे ये टीम। भाई वो सारे लोग तो निकल गए हैं। अब हम जा रहे हैं बाइक की तरफ। वीडियो रोलिंग शॉट्स वगैरह सब हुए। अब भाई हम उन्हें रास्ते में कैच करेंगे और हम जा रहे हैं भाई ब्रेकफास्ट के लिए। बढ़िया बढ़िया ताज़ा ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी हमें फील होगी तो फिर चलते हैं। भाई अब पहुंच गए। अब यहाँ पे थोड़ा मतलब चाय वगैरह पियेंगे भाई के पास, बिल्कुल घाट के सामने ही है। चाय पीते हैं। और ये भाई नीचे के इस पार्ट को आप इग्नोर करना, ये मेरे कंटेंट का पार्ट नहीं है। ऊपर का मेरा कंटेंट का पार्ट है। लो मैं ऊपर कर देता हूँ कैमरा। ये ले लिया हमने प्रसाद। अब चल चुके भाई आगे की तरफ। भीड़ बहुत हो रही है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाएगी।
तो भाई अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, दिन भी निकल ही गया और यहाँ से निकलते हैं जल्दी पहुँचते जाम से अगर बच नहीं थे। हमने भी अपना जल बांधना शुरू किया और तैयार हो गए एक अच्छे सफ़र के लिए। गए हम और काफ़ी लेट भी हो गए हैं, दिन से ही निकल गया पर कोई नहीं, अपना देख के निकलेंगे आराम से। तो कितने ही कावड़ जा रही है, कितने ही डाक कावड़, सब डाक कावड़ लेकर जा रहे हैं भाई। यही चीज़ अच्छी लगती है भाई, यूनिकनेस। बस एक गलत रिचुअल जो फॉलो हो रहा है उसके अलावा। दिल्ली की तरफ हम निकले ही थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। मौसम तो बदल गया लेकिन जज्बा अभी भी वही था। भाई बारिश शुरू हो गई है और भीगना तो कन्फर्म ही है। और देखते हैं भाई, बाकी अब कैमरा रखना पड़ेगा मुझे निकाल के, ड्रोन भी नहीं उड़ पाएगा। भाई बीच में बारिश पड़नी स्टार्ट हो चुकी थी तो हमने बाइक वगैरह यहीं खड़ी कर दी और यहाँ पर हम खा रहे हैं भाई ब्रेड पकौड़े। तो ये अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए इतने टाइम बचाते हुए और अपन निकल रहे हैं अब। और देख लो अब ट्रक ही ट्रक खड़े हैं। हरिद्वार मतलब उत्तराखंड की जो एंट्रेंस है वो भी खत्म हो गई, फिर भी भाई मतलब यहाँ पे खड़े हैं। अब तो आप समझ सकते हो भाई कितनी भीड़, कितने क्राउड आता है यहाँ पे। बाकी सब भाई देख लो, मतलब अच्छा खासा क्राउड कह सकते हो आप, अच्छा खासा क्राउड। बस हम तो वो है कि ट्रक ढूंढ रहे हैं, ट्रक हमारा मिल जाएगा तो हम वहाँ रुक जाएंगे थोड़ी बहुत देर। हम तो रुक गए इस बारिश में और भाई यहाँ इनके तो हौसले बुलंद है भाई, ये वो बारिश में भी जा रहे हैं भाई। हिम्मत और जोश यहाँ से मिलता है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर और यहाँ से भाई अब हम क्या करेंगे कि अब तो हमने ब्लॉग बना लिया है, थोड़ा सा आपको भी मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है तो उसलिए ना शोर बहुत आ रहा है, इग्नोर करना शोर को। तो भाई एक्सप्लेन मतलब कुछ इस राइड के फीडबैक रिव्यूज़ वगैरह सब कुछ बताना है और क्या क्या प्रिपरेशन आप कर सकते हो वो सब बताना है। और बाकी भाई हम यहाँ से ना सोनीपत वाला टर्न लेंगे जहाँ से रास्ता पूरा खुला हुआ है। बाकी भाई आप देख सकते हो रास्ता अभी भी पैक चल रहा है, अभी भी। तो भाई ये चीज़ है। बाकी भाई अब यहाँ से मतलब थोड़ी बहुत देर रुके हैं यहाँ शिव ढाबे पे खाना खाने, यहाँ से खाना खाएंगे और सीधे निकलेंगे। दिक्कत ये है कि भाई अपने पास ना बाइक ऐसे कि वो एवरेज देगी नहीं, तो एवरेज ना देने की वजह से ना अभी बहुत प्रॉब्लम है, ये दिक्कत हो रही है। तो अब वहीं से निकलेंगे, वहीं से सारा कुछ जो भी है अपना करेंगे और सीधे घर। लो भाई आ चुका है अपना लंच। इसने कुछ ऑर्डर करा था, ये है आपका कढ़ाई पनीर
और बाकी रोटी है भाई, आते हैं और यहाँ से हाईवे चेंज करके फटाफट बात भाई। खाना वाना तो खा के हो चुके हैं फ्री, नींद में बैठा है, नींद के नशे हो रहे हैं। बाकी भाई बढ़िया मज़ा आया, खाना यहाँ का टेस्टी है। मैं आपको प्रेफर कर सकता हूँ कि भाई आप इस वाले शिफ्ट ढाबे पे जो रेड जोन वाला है और यहाँ से सोनीपत वाला फ्लाईओवर जो है वो आ रहा है, तो आप इस पर आ सकते हो। और बाकी भाई बढ़िया मज़ेदार अच्छा खाना, हेल्दी खाना, हाइजीनिक खाना यहाँ पर मिल रहा है भाई, मस्ट विजिट कर सकते हो। और बाकी ये बाइक को देखो यार क्या मस्त चमक रही है। बाइक में कुछ काम मुझे कराने की रिक्वायरमेंट अब हो गई है, जैसे इसके जो हेडलाइट्स है, हेडलाइट्स में फॉग आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसकी जो टेल लाइट है, टेल लाइट में भी ना, मतलब मैं आपको बताऊँ तो ये मैंने बाहर से आफ्टर मार्केट तेल मंगाई थी, तो इसका ये वाला ना यहाँ पे ये देखो, इधर ना दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे इंडिकेटर है और यहाँ पे इंडिकेटर है। तो ये वाला जो इंडिकेटर है नहीं जल रहा है और ये वाला जो है ये जल रहा है और बीच वाली लाइट भी जल रही है, तो ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है भाई। अल्लाह अल्लाह देख सकते हो। अब थोड़ा मतलब वेट वगैरह नहीं करेंगे, चल रहे हैं और इस रास्ते को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्ला होने की वजह से ना थोड़ा सर में आतमाजी सटकली हो गया है। तो चलते हैं भाई, पहुँचते हैं जल्दी। दिल्ली में तो मतलब बारिश ही नहीं पड़ रही, वहाँ इतनी तेज़ बारिश पड़ रही थी कि मुझे गोप्रो ही रखना पड़ गया। मतलब दिल्ली एंटर होते बारिश ख़त्म, पता नहीं क्या मुसीबत है। कोई ना भाई, अब चलते हैं घर की तरफ ही। धीरे धीरे बीच बीच में आपको सब कुछ समझाऊंगा, रोड सिचुएशन क्या इशू हुआ था, क्या कैसे था, सब कुछ बताऊंगा। ना एक्सप्रेस वे क्या सारे ही रोड ऐसे ही होते हैं इंडिया के, तरक्की कर जाता है इंडिया। कैसा रास्ता है भाई, कैसा रास्ता है, कैसा रास्ता है, कहाँ गड्ढा है कहाँ खाई है कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता। लोग का शहर, पैर टिका दे आदमी तो भाई पूरा डूब जाए। कोई ना, चलो कल के ना अपनी दिल्ली में घुस के वैसे अच्छा बहुत लग रहा है, पर भाई बस यही है, जाते एकदम से पावर आ जाती है। कितना सुकून आता है ना भाई, एकदम से घर जाते जाते बिल्कुल बढ़िया सी पावर सी आ जाती है, मज़ा आ रहा है भाई। और हम पहुंच चुके हैं भाई NFC मतलब न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। तो घर के तो ऑलमोस्ट 5 ही पहुंच चुके हैं और 5 बजे हम पहुंच भी गए, वही बहुत बड़ी बात है। ऑलमोस्ट पहुंच गए भाई, जस्ट यहाँ से 2-3 किलोमीटर रहता है। जिंदगी में से दुख का है कहीं नहीं ख़त्म होता है बे, होगा एक दिन ज़रूर होगा भाई, आप लोगों की दुआ है ज़रूर होने वाला। अब उनको भाई यहाँ से लेना है, अपन चलते हैं। अभी और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट ऑन द वे है, जुबान पे चल गई।
भाई सबको गुड मॉर्निंग। और भाई जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, मतलब कल हम घर पहुंच गए थे, फिर उसके बाद थकावट इतनी हुई कि हम सो ही गए। और भाई उसके बाद फिर मतलब आँख ही नहीं खुली, डायरेक्ट सुबह खुली थी। तो मैं अभी ऑफिस आके वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई मतलब ये बात हुई थी कि मुझे कुछ रिव्यूज़ फीडबैक शेयर करने थे इस राइड से रिलेटेड। तो भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाहूँगा कि भाई इस राइड पे ना मैंने ये नोटिस किया कि 90% जितनी बाइक्स थी वो साइलेंसर से हटी हुई थी, मतलब साइलेंसर उसमें नहीं था। तो मैंने किसी मतलब एक बंदे से पूछा था इनमें से कि साइलेंसर क्यों हटाया जाता है। तो इन्होंने बताया कि जैसे मतलब रोड पर जाम लग जाता है तो इनको ना बाइक उठा के दूसरी साइड रखनी पड़ती है। तो भाई बाइक उठा के दूसरी साइड रखना इज ओके, बट भाई ये साइलेंसर हटाना इज नॉट द ऑप्शन। पता है क्यों? क्योंकि भाई साइलेंसर आप हटा दोगे ना तो इंजन से तो ऑलरेडी फ्लेम निकल ही रही है, और वो फ्लेम आपके इंजन को या तो आपके इंजन को इतना डैमेज कर देगी कि आपका बाइक का नुकसान हो जाएगा, या फिर अगर इंजन फट गया तो भाई उसका भी आपको नुकसान है। तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ नहीं तो कम से कम साइलेंसर आप लगा के रखो, ऐसी चीज़ें मत करो भाई। इससे देखो आप नॉइस पोल्यूशन तो फैला ही रहे हो, वो तो अलग ही पार्ट हो गया, पर अपनी जान से आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, क्योंकि आप 250-300 किलोमीटर वहाँ से चल के आ रहे हो, इंजन भी गर्म होगा, आग भी छोड़ेगा, तो सब चीज़ें होती है भाई एक बाइक में ना। तो उस तरीके से एक नॉलेजेबल पर्सन होके बात करते हैं, तो भाई इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखो। दूसरी चीज़ भाई मैंने जो नोटिस किया कि एक कावड़ के नाम पे ना कुछ लोग यहाँ से मतलब कुछ भी कर रहे हैं, दारू पी के ऑटो के ऊपर लेटा हुआ था एक बंदा मेरे सामने, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब जानबूझ के एक्सेलरेटर दे रहे हैं पुलिस वाले के सामने। तो भाई ये जो चीज़ें बनाई है ना, ये आपके लिए बनाई हुई है। तो अगर मतलब पुलिस वाले आपको लेवरेज दे रहे हैं ना उस चीज़ के लिए, तो भाई आप एक रूल और रेगुलेशन को फॉलो करो, वो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। तीसरा पॉइंटर भाई मेरा ये था कि राइड में मेरे लिए कुछ बुरा नहीं था भाई, लेकिन जो सिविक सेंस थी ना, मतलब लोगों की सिविक सेंस ये थी कि पहले मैं निकल जाऊं, पहले मैं निकल जाऊं। तो भाई वो सिविक सेंस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप एक लाइन में चलोगे ना तो कहीं जाम नहीं लगता भाई, और कोई ओवरटेक नहीं करता। मैं निंजा 400 लेकर गया था भाई, मतलब मैं अगर ओवरटेक करता तो मैं तो कितना ही आगे निकल जाता उस हिसाब से। बट सिविक सेंस ही भाई, मेरे सामने बाइक खड़ी है तो पहले उसे निकलने का मौका दे रहा था, फिर मैं निकल रहा था। तो भाई वो चीज़ है, उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी भाई राइड बहुत अच्छी रही है। और एक मेजर चीज़ और थी कि किसी के पास भी हेलमेट नहीं था। भाई आप इस चीज़ का अरेंजमेंट करके चलो कि आप हाईवे पर चल के आ रहे हो, मैं कह सकता हूँ कि आपकी गलती नहीं है, आप ब्रेक मार लोगे, आप सब कर लोगे, लेकिन ऑपोजिट साइड से आने वाली गाड़ी, एक तो आप रॉन्ग साइड चल रहे हो, दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी अगर इन केस आप ही की तरह हुए कि मतलब वो भी तेज़ चला रहे हैं, आप भी तेज़ चला रहे हो, और काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं ये कावड़ के टाइम पर काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो भाई आप हेलमेट ज़रूर यूज़ करो। अगर आपका हेड सेफ है, मतलब आपका ये वाला पार्ट जो है, ये ब्रेन वाला पार्ट ये सेफ है, तो आप भाई प्रॉपर सेफ होने के आपके चांसेस हैं, क्योंकि आपका नीचे का बॉडी का अगर कुछ हिस्सा टूटता है तो वो वापस ठीक हो सकता है। बट एक बार आपको ब्रेन हैमरेज या लाइक ब्रेन डेड हो गए तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखो। और हेलमेट के लिए आप फैसिलिटी लेकर चलते हो, ऑलरेडी आपके साथ 7-8 जने चलते हैं, आपके साथ टेम्पो चलता है, तो भाई आप हेलमेट लेकर जाओ, वेयर करो। कहीं कुछ इशू है तो आप उसे हटा दो फिर पहन लो। हम भी पहन के गए थे भाई, हमारा हेलमेट उल्टा ज़्यादा हैवी होगा। तो भाई बस इस चीज़ का आप ध्यान रखो। बाकी यही है कि भाई राइड मेरी काफ़ी अच्छी रही है। कोशिश करेंगे भाई एक अच्छा सा ब्लॉग दोबारा से लेकर आने के लिए। काफ़ी प्लान चल रहा है अभी, बहुत सोच समझ के, मतलब ऑफिस की भी सारी छुट्टी वगैरह सब मैनेज करेंगे और एक अच्छी राइड प्लान करेंगे। बाकी भाई यार होप सो की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपडेट्स के लिए। और बाकी मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ, स्टे सेफ।